हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया टॉपिक डिस्कस किया था, राइट। आज हम सेंट्रल बैंक के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। सेंट्रल बैंक कौन है? हमारा आरबीआई, इंडिया का आरबीआई, राइट, जो कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक क्या होता है? An apex body that controls, operates, regulates and directs a country banking and monetary structure is known as central bank, right? कहते हैं वो apex body जो कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, ऑपरेट करती है क्या? हमारा जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, सो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक। As the functions of a central bank are peculiar, देर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री, राइट। कहते हैं उसके जो फंक्शंस होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, सो इसलिए कहते हैं ओनली वन सेंट्रल बैंक क्या है? हमारी कंट्री में है। एवरी फाइनेंशियल डेवलप्ड कंट्री हैज़ इट्स ओन सेंट्रल बैंक। जो भी फाइनेंशियल डेवलप्ड कंट्री है उनका कहते हैं एक अपना सेंट्रल बैंक होता है। फॉर एग्जाम्पल द सेंट्रल बैंक ऑफ यूके इज द बैंक ऑफ इंग्लैंड, राइट, एंड इंडिया इज द आरबीआई, राइट। इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या कौन है? आरबीआई। The Reserve Bank of India was established on 1st April 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934, right? हमारा बैंक को कब established हुआ? in 1935, but उसका एक्ट कब बन गया था? 1934 में, right? Then what are the functions of central bank? As a central bank, there are many functions which RBI has to perform. So फर्स्ट वन इज करेंसी अथॉरिटी, दैट इज बैंक ऑफ इशू, करेंसी जो इशू करता है। नेक्स्ट आ जाता है बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर्स, जो बैंक क्या करता है? जो बैंक्स को सुपरवाइज भी करता है। नेक्स्ट बैंकर टू द गवर्नमेंट, कहते हैं गवर्नमेंट के लिए भी क्या एज अ रोल प्रोवाइड करता है? एज अ बैंकर। नेक्स्ट कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, राइट, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है एंड ऑल्सो क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो भी हम लोग अपनी फॉरेन डीलिंग्स करते हैं उसको भी कौन हैंडल करता है? आरबीआई हैंडल करता है, राइट। सो लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। फर्स्ट वन इज करेंसी अथॉरिटी, दैट इज बैंक ऑफ इशू। The sole authority to issue the currency in the country lies with the central bank, right? जो भी sole authority है वो किसके पास है करेंसी इशू करने की? that is with central bank. In India, the sole right of issuing paper currency notes except 1 rupee note and coins is in the hand of RBI, right? 1 rupee note और जो coins होते हैं उनको छोड़ के जितनी भी हमारी जो पेपर करेंसी नोट्स होते हैं उनको कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। 1 rupee नोट एंड कॉइन्स आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो 1 rupee नोट एंड कॉइन्स होते हैं वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। The currency issued by the central bank is its monetary liability. It means that the central bank has the obligation to back the country with assets of equal value so that they can have public confidence in paper currency, राइट। कहते जो भी करेंसी सेंट्रल बैंक इश्यू करता है वो क्या होती है? वो मॉनेटरी लाइबिलिटी होती है, जिसको कि सेंट्रल बैंक की कहते ऑब्लिगेशन होती है कि उसने क्या करना है कि जितनी वो करेंसी इशू करेगा उतने की इक्वल वैल्यू ऑफ एसेट्स जो हैं वो क्या करनी पड़ेंगी? कंट्री को देनी पड़ेंगी। एसेट्स हेयर कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, फॉरेन सिक्योरिटीज, डोमेस्टिक गवर्नमेंट लोकल करेंसी सिक्योरिटीज एंड गोल्ड बुलियंस, राइट। वो एसेट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, दैट इज गोल्ड कॉइन्स, फॉरेन सिक्योरिटीज हो सकती हैं, राइट। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विद आरबीआई। कहते सोल अथॉरिटी ही क्यों है आरबीआई के पास? इसके क्या फायदे हैं? इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, बिकॉज क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी लेके आता है। इससे क्या होता है कि जो भी नोट्स होंगे वो पूरी हमारी कंट्री में सर्कुलेट होंगे। इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। इससे क्या होता है? जो हमारी करेंसी सिस्टम पे पब्लिक का फेथ है वो क्या रहता है? अश्योर रहता है कि वो किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। It helps in stabilizing internal and external value of the currency, right? Internally means in India,
एंड एक्सटर्नली मीन्स आउटसाइड द कंट्री, राइट। ये क्या करता है, हेल्प करता है कि इंटरनली और एक्सटर्नली जो हमारी वैल्यू ऑफ करेंसी है वो क्या रहे, स्टेबल रहे, राइट। It gives powers to the central bank in influencing money supply in the economy because it consists of currency with the public, right। ये कहते हैं सेंट्रल बैंक को पावर देता है कि ये मनी सप्लाई जो है उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, बिकॉज इसके पास क्या होता है, जो पब्लिक के पास करेंसी है वो किसके पास होती है, पहले आरबीआई के पास होती है। It also enables a government to supervise and control the central bank when it comes to issue of notes, right। कहते हैं ये क्या करता है, गवर्नमेंट को सुपरवाइज करता है एंड सेंट्रल बैंक कहते हैं कंट्रोल करता है, क्या करता है, व्हेन इट कम्स टू इशू, जब उसने नोट्स इशू करने होते हैं, राइट। नाउ सेंट्रल बैंक हैज द अथॉरिटी टू बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहते हैं अथॉरिटी होती है कि वो सेंट्रल बैंक से मनी क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है। It means that when the government incurs a deficit in the budget, it borrows money from central bank by selling its treasury bills, राइट। कि जब भी गवर्नमेंट में क्या हो जाता है, डेफिसिट आ जाता है उनके बजट में, यानी कि उनके एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, मोर देन इनकम, तो वो क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक से मनी बोरो करते हैं बाय सेलिंग इट्स ट्रेजरी बिल्स। आफ्टर एक्वायरिंग दीज सिक्योरिटी द सेंट्रल बैंक इश्यूज न्यू करेंसी। It is known as deficit financing or monetizing the government debt. So उस केस में अगर सेंट्रल बैंक इशू करती है न्यू करेंसी तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि हमारी जो गवर्नमेंट के पास डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी थी उसके लिए जो हम करेंसी इशू करते हैं उनको बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्लियर। नेक्स्ट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के लिए क्या रोल प्रोवाइड करता है। द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर, agent and financial advisor to the central bank, government and all the state governments including union territories of Puducherry and J&K. As a banker, the central bank carries out every banking business of the government, right। कहते as a banker, if we are taking RBI as a banker, the central bank क्या करता है, carries out every banking business of the government such as to keep the cash balances of the central and state government, the central bank maintains a current account, right। कहते हैं उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है उनके क्या करता है, रखता है कैश बैलेंसेस अपने पास रखता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सके, अपना एक करंट अकाउंट मेंटेन कर सके। It accepts receipts and making payment for the government and also carries out exchange, remittances and other banking operations of the central and state government, right। ये कहते हैं गवर्नमेंट के लिए रिसीट्स भी एक्सेप्ट करता है, पेमेंट्स भी करता है, एंड ऑल्सो कैरीज एक्सचेंज, रेमिटेंसेस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इससे रिलेटेड होते हैं। अल्टीमेटली इट गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट, ये लोन्स भी देता है गवर्नमेंट को एंड एडवांसेस भी देता है फॉर टेम्परेरी पीरियड्स। द गवर्नमेंट क्या करती है, सेल्स इट्स ट्रेजरी बिल्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू बोरो मनी। ट्रेजरी बिल्स जो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्स होते हैं उनको क्या करती है, बेचती है गवर्नमेंट को, सॉरी सेंट्रल बैंक को, जिस टू बोरो मनी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। As the bankers bank, the central bank performs the following three functions, right। कहते हैं ये बैंकर्स बैंक भी है, मतलब मीन्स कि बैंकर्स के लिए बैंक भी है एंड उनको सुपरवाइज भी करता है। फर्स्ट आ जाता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। It is essential for commercial banks to keep a certain part of their deposits, जिसको कि हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो और CRR with the central bank. By keeping this portion of money, the central bank acts as a custodian of cash reserves of commercial banks, right। कहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर मॉनेटरी पॉलिसी जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके लिए आरबीआई एक अमाउंट फिक्स करता है कि वो अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट एज अ रिजर्व किसके पास रखेंगे, आरबीआई के पास रखेंगे, राइट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैश रिजर्व रेशियो। कहते ये वाला पोर्शन इसलिए रखा जाता है बिकॉज इन केस कभी भी कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए, कभी ऐसे है कि किसी को लोन ज़्यादा देना है, कोई ज़्यादा डिपॉजिट्स देने पड़ जाते हैं कमर्शियल बैंक से, तो उस टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, आरबीआई से ये अपनी जो रिजर्व्स हैं उस टाइम पे वो यूज़ कर सकते हैं। कहते इस तरह से जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है,
एक्ट करता है एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कि उनकी कैश रिजर्व को कस्टडी में रखता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। When commercial banks are unable to meet their financial requirements from other sources, they approach the central bank to give them loans and advances as a lender of the last resort. By discounting the approved securities and bills of exchange, the central bank assists the commercial banks, right? कहते हैं जब कमर्शियल बैंक्स के पास क्या हो जाता है, डेफिशिट हो जाती है और वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो अप्रोच करते हैं सेंट्रल बैंक को, बिकॉज एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि अब उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, अपनी जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं और जो अपनी सिक्योरिटीज होती हैं वो किसके पास रखते हैं, एज कस्टडी ऑफ सेंट्रल बैंक। सो वो क्या करते हैं, उस सेंट्रल बैंक से मनी क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लियरिंग हाउस। As the central bank has to hold the cash reserves of all the commercial banks, it becomes convenient and easier for the central bank to act as a clearing house of these commercial banks, right? It means that every commercial bank has an account with the central bank through which the central bank can easily settle their claims against each other by making credit and debit entries in their accounts, right? कि जब कहते कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, अपने रिजर्व्स रखते हैं, सो हर कमर्शियल बैंक का क्या होता है, सेंट्रल बैंक के पास अकाउंट होता है अपना, राइट। सो इसकी वजह से कि क्या कर सकता है सेंट्रल बैंक, उनकी जो है फंक्शनिंग क्या है प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकता है, एंड ऑल्सो बाय मेकिंग देयर डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स, राइट। सो these are the functions which RBI has to perform as bankers bank and supervisor. Clear? नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड कैश रिजर्व्स विद सेंट्रल बैंक, कि जो कैश रिजर्व्स रखते हैं सेंट्रल बैंक के पास उनके क्या एडवांटेजेस होते हैं। इट रिजल्ट्स इन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज कैश रिजर्व्स, राइट। जो कंट्रीज के कैश रिजर्व्स होते हैं उनकी क्या हो सकती है ऐसे इस तरह से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। इट इनेबल्स द सेंट्रल बैंक in controlling credit creation done by commercial banks by making changes in the cash reserve requirement, right। इससे क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर सकता है, क्रेडिट क्रिएशन को अपनी कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज क्या कर सकता है, बाय द कमर्शियल बैंक्स बाय मेकिंग चेंजेस इन द कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, कि अगर उसने क्या करना होगा, सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमी में क्रेडिट लिमिट कम करनी होगी, तो वो क्या करेगा, कैश रिजर्व रेशो जो कमर्शियल बैंक्स के पास होती है वो उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स के पास क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी कैश की, तो वो क्या करेंगे, अपनी जो क्रेडिट लिमिट है उसको ऑब्वियसली कम कर देंगे, राइट। Sorry. It also enforces public confidence in the strength of the country's banking system, right। कहते ये क्या लेके आता है कि बैंकिंग सिस्टम में कॉन्फिडेंस लेके आता है लोगों का, राइट, कि उनकी जो फंक्शनिंग है वो क्या कैसे चल रही है, प्रॉपर चल रही है, बिकॉज वो किसके थ्रू रेगुलेट हो रहे हैं, बाय RBI। Ultimately, the commercial banks can get financial help during temporary difficulties from the central bank. जब भी उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी कमर्शियल बैंक्स को, वो किससे ले सकते हैं, फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। Clear? So these are the advantages of keeping centralized cash reserves with the RBI. Next, controller of money supply and credit, right? वो कैसे मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। Since we know RBI has the sole monopoly in the issuance of currency through which it can control money supply and credit whenever there is economic fluctuation. To do so, the Reserve Bank of India uses the following methods of credit control, right? So, first one is repo rate. Repo rate क्या होता है? रेपो रेट जिसको कि हम बोलते हैं रीपरचेज रेट, द रेट एट विच अ कंट्रीज सेंट्रल बैंक lends money to the commercial banks to meet their short term financial needs is known as repo rate, right।
कहते वो रेट जहाँ पे जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स को मनी बोरो एज अ लोन क्या करता है, मनी प्रोवाइड करता है टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, उसको बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। The central bank advances loans to the commercial banks against approved securities or eligible bills of exchange. An increase in repo rate increases the cost of borrowings from the central bank, which ultimately forces the central banks to increase their lending rates, discouraging the borrowers from taking loans from the commercial banks and vice versa, right? कहते अगर जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, रेपो रेट इंक्रीज कर देगा। सो जो कमर्शियल बैंक्स को जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग हुई चार्ज करेंगे वो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक ज़्यादा चार्ज करेगा, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स के जो लेंडिंग रेट्स हैं वो क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, राइट। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स जो लोन्स पे कमर्शियल बैंक्स ने इंक्रीज कर दिया तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बोरर्स होंगे वो क्या कर देंगे, अपनी जो लोन्स रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कम कर देंगे, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी में अपनी जो क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है आरबीआई, राइट। सो दिस इज द रेपो रेट, दिस इज द फर्स्ट मेजर टू कंट्रोल क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? It is the exact opposite of the repo rate. It means that reverse repo rate is the rate at which RBI borrows money from commercial banks. Right? कहते रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जहां पे RBI क्या करता है, बोरो करता है मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। RBI borrows money from commercial banks when it feels that there is excess money supply in the banking system of the country. Right? जबकि जब भी आरबीआई को ये लगता है कि मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है, सो वो क्या करता है, अपना रिवर्स रेपो रेट आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक से मनी बोरो करता है। Besides, banks also happily lends money to the central bank as their money is in safe hands and they also get a good interest rate. An increase in the reverse repo rate induces the commercial banks to transfer more money to RBI because of the attractive interest rates, right? अगर कहते रिवर्स रेपो रेट का रिवर्स रेपो रेट में इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक से ज़्यादा मनी आरबीआई को देंगे बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट। सो दिस इज रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैंक रेट, दैट इज डिस्काउंट रेट। The rate at which country's commercial bank lends money to the commercial banks to meet their long-term financial needs is known as bank rate. रेपो रेट में क्या था, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लोन प्रोवाइड करता था आरबीआई, बट इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए जब लोन प्रोवाइड किया जाता है वो किस रेट पे किया जाता है, बैंक रेट पे। बैंक रेट हैज द सेम इफेक्ट ऑन क्रेडिट एज दैट ऑफ रेपो रेट। Simply put, an increase in the bank rate increases the cost of borrowings from the commercial central bank, right? अगर बैंक रेट में इंक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल पहले 7% चार्ज हो रहा था, अभी 10% चार्ज होगा, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज हो जाएगी, विच अल्टीमेटली इंक्रीजेज द लेंडिंग रेट्स बाय कमर्शियल बैंक्स, डिस्करेजिंग द बोरोर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स, राइट। कि पहले फॉर एग्जाम्पल किसी ने 7 लाख का लोन लिया, उस पे उसको 7% चार्ज करना पड़ रहा है, राइट। अभी क्या हो रहा है, 7 लाख पे उसको कितना देना पड़ रहा है, 10%। सो इससे क्या होगा, जो बोरोर्स होंगे वो क्या कर देंगे, अपनी लैंडिंग जो है वो कम कर देंगे। क्लियर? सो दिस इज बैंक रेट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होती हैं? Open market operations means buying and selling of government securities by the central bank from to the commercial banks and the general public respectively. जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग और बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको सेल भी करता है एंड बाय भी करता है फ्रॉम to the commercial banks and the general public, right? The Reserve Bank of India has the authority to sell or purchase government securities and treasury bills whether bought or sold to the banks or the general public, right? कहते हैं जो आरबीआई है उसके पास अथॉरिटी है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कर सकता है और ट्रेजरी बिल्स को परचेज भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। किसको? टू द बैंक्स और टू द जनरल पब्लिक।
It is because the amount given or received will ultimately be deposited in or transferred from some bank, right? Because कहते जो अमाउंट या तो दी जाती है या रिसीव की जाती है वो कहाँ से, या तो डिपॉजिट होगी या ट्रांसफर होगी, कहाँ, फ्रॉम सम बैंक। बाय सेलिंग सिक्योरिटीज, सेल, अगर सिक्योरिटीज सेल कर रहा है, अगर सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, सिक्योरिटीज सेल कर रहा है, the central bank reduces commercial banks reserve, which has an adverse impact on their ability to create credit, ultimately decreasing the money supply in the economy। अब सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, सेल कर रहा है सिक्योरिटीज, तो कमर्शियल बैंक से या जनरल पब्लिक क्या करेगी, परचेज कर लेगी। जब वो परचेज करेगी तो उनकी मनी क्या हो जाएगी, उनके पास जो मनी पा रहा है वो कम हो जाएगी, और जो मनी का फ्लो है वो किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ऑन द अदर हैंड बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज, अब सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो सेंट्रल बैंक क्या कर देगा, रिजर्व्स को इंक्रीज कर देगा एंड रेजेस द एबिलिटी ऑफ द बैंक्स टू गिव क्रेडिट। अब बैंक्स अब सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, अब बैंक्स के पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो जिसकी वजह से उनकी जो एबिलिटी है टू क्रिएट क्रेडिट वो क्या हो जाएगी, गिव क्रेडिट, इंक्रीज हो जाएगी। Clear? So this is the difference between purchasing and selling securities. The four essential conditions required for the success of open market operations are: a well developed and organized security market should exist, right? जो मार्केट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वेल डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शुड नॉट शो डिफरेंट फ्लक्चुएशंस, राइट? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उन कहते हैं वो फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस नहीं दिखानी चाहिए, मतलब ज़्यादा एकदम से चेंज नहीं हो सकती, ना तो कम हो सकती है ना ज़्यादा हो सकती हैं। इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक शुड होल्ड एडिक्वेट सिक्योरिटीज, राइट? कहते हैं अगर मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करना है तो सेंट्रल बैंक के पास एडिक्वेट सिक्योरिटीज होनी चाहिए। अल्टीमेटली द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज शुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, दैट इज वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लीगल रिजर्व, कमर्शियल बैंक्स हैव द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन रिजर्व्स, राइट? कमर्शियल बैंक्स के पास क्या है, ऑब्लिगेशन होती है कि वो क्या करेंगे, रिजर्व्स को मेंटेन करेंगे। इट इज़ अ क्विक एंड डायरेक्ट मेथड यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के पास कहते हैं टू अकाउंट्स होते हैं टू मेंटेन रिजर्व्स। फर्स्ट वन इज कैश रिजर्व रेशियो एंड सेकंड वन इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो कैश रिजर्व रेशियो, CRR मीन्स क्या होता है, ए सर्टेन मिनिमम परसेंटेज ऑफ द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विच दे हैव टू बी डिपॉजिटेड विद द सेंट्रल बैंक, राइट? It is the minimum percentage of the net demand and time liabilities that commercial banks have to keep with the central bank, right? कहते हैं एक मिनिमम परसेंटेज किसकी, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, दैट इज नेट डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, जो कि उनको कहाँ पे रखना पड़ता है, विद द सेंट्रल बैंक। बाय चेंजिंग द CRR, the central bank affects the ability of the commercial banks to create credit, right? For example, if there is an increase in the CRR, it reduces the excess reserves of commercial banks and limits their credit creating power. अगर कहते हैं वो CRR की रेशियो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, CRR की परसेंटेज क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, सो इससे क्या होगा, जो एक्सेस रिजर्व्स हैं कमर्शियल बैंक्स के वो कम हो जाएंगे एंड उनकी जो क्रेडिट गिविंग पावर है वो भी कम हो जाएगी, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी मीन्स कि जो कि कंपल्सरी है, राइट? इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज दैट कमर्शियल बैंक्स हैव टू मेंटेन विद देमसेल्व्स, राइट? कहते हैं ये वो पार्ट होता है डिपॉजिट्स का जो कि कमर्शियल बैंक्स ने अपने पास ही डिपॉजिट करके रखना है, उसको यूज नहीं कर सकते। They must have to be kept as this reserve. Commercial banks have to maintain SLR in the form of designated liquid assets like excess reserves, current account balances with other banks, encumbered government and other approved securities, right? By changing SLR,
the central bank affects the freedom of commercial banks to borrow against the government securities or sell them to the central bank, right? कहते क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक अगर वो SLR रेशियो चेंज करते हैं तो इसकी वजह से जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर सकते हैं, affects the freedom of commercial banks to borrow against the government securities. फॉर एग्जाम्पल पहले जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो थी वो थी 8% ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, बट अब कितनी होगी, अब मान लो इंक्रीज होगी 12% होगी. सो अब उनके पास जो सेंट्रल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके पास क्या होगा, जो उनकी नेट लोन गिविंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. It means that if there is an increase in the statutory liquidity ratio, it reduces the ability of the banks to give credit and vice versa. Simply put, by making changes in the CRR and statutory liquidity ratio, the Reserve Bank of India can influence the credit creation power of commercial banks, right? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और जो हमारी CRR रेशो है उसकी वजह से जो बैंक्स की क्रेडिट क्रिएटिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. नाउ अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज क्या होती हैं, आर दोज सिक्योरिटीज विच डू नॉट एक्ट एज सिक्योरिटी फॉर लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक, राइट? कि जो सेंट्रल बैंक से लोन लिया है उनको एज अ सिक्योरिटी हम क्या कर सकते हैं, नहीं दे सकते. नेक्स्ट आ जाती है हमारी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, आर द सिक्योरिटीज फॉर विच द गवर्नमेंट गारंटीज रीपेमेंट, जहां पे गवर्नमेंट क्या मांगती है, रीपेमेंट की गारंटी मांगती है. क्लियर? नेक्स्ट आ जाती है हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. द डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट and the market value of the security offered by the borrower against the loan is known as the margin requirement, right? कि कितनी आपकी लोन अमाउंट है और कितनी सिक्योरिटी क्या करी है बोरोवर ने ऑफर करी है अगेंस्ट द लोन, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट. It means that if the central bank fixes the margin as 30%, then commercial banks are allowed to give a loan up to 70% of the value of the security. Right? कहते हैं अगर सेंट्रल बैंक ने फिक्स कर दिया मार्जिन की 30% आप लोगों ने रखना ही रखना है डिफरेंस जो लोन अमाउंट और मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज का. सो जितनी आपने वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की जो सिक्योरिटी है वो क्या करी है, ऑफर की है. सो 1 लाख की अगर हम 70% की बात करें तो आप लोग जो बैंक है वो 70% 70,000 क्या कर सकते हैं, एज अ लोन प्रोवाइड कर सकते हैं. Margin is essential because if a bank gives a loan equal to the full value of security, then it will suffer a loss if the price of the security falls, right? कि अगर वो फुल अमाउंट पे लोन ग्रांट कर देंगे, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी 1 लाख की है और 1 लाख का ही लोन हम बैंक क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है बोरोवर को, तो उस केस में अगर कहते हैं इन केस की जो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी वो फॉल कर जाती है तो बैंक को क्या होगा, लॉस हो जाएगा. Hence, by making changes in the margin requirement, the central bank can alter the loan amount made against the securities by the bank. If there is an increase in the margin, it reduces the borrowing capacity and money supply in the economy, right? अगर margin requirement increase कर देंगे तो इससे क्या होगा, जो borrowing capacity है and money supply है economy में कम हो जाएगी. If there is a reduction in the margin, it encourages people to borrow more. Right? So these are the 5th measure to control credit, that is margin requirements. next क्या function क्या है RBI का, custodian of foreign exchange reserve. The central bank also acts as a custodian of the country's foreign exchange reserves and gold stock. By acting as the custodian of foreign exchange reserves, the central bank can exercise reasonable control over foreign exchange, right? जो central bank है वो क्या रख सकता है, foreign exchange के ऊपर reasonable control रख सकता है. The regulations of foreign exchange state that all foreign exchange transactions must be routed through the central bank.
राइट। जो फॉरेन एक्सचेंज की रेगुलेशंस हैं वो क्या कहती हैं कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होंगी वो किसके थ्रू होंगी, थ्रू द सेंट्रल बैंक। Two major objectives behind the centralization of foreign exchange transactions with the RBI are it helps the banks to stabilize the external value of the currency, right? कि जो external value है हमारी foreign country में वो उसको stabilize करने में help करती है. It helps the banks in pursuing a coordinated policy towards the country's balance of payment situation, right? कहते हैं एक coordinated policy क्या करने में help करती है, pursue करने में help करती है. नेक्स्ट, अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए और कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट्स है सेंट्रल बैंक के पास. फर्स्ट वन इज मॉरल सुएशन. मॉरल सुएशन क्या होता है? इन ऑर्डर टू गेट द कमर्शियल बैंक्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, राइट, द सेंट्रल बैंक अप्लाइज ए कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर ऑन देम, जिसको कि हम बोलते हैं मॉरल सुएशन, राइट. अगर सेंट्रल बैंक कहते चाहता है कि बैंक जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे, सो सेंट्रल बैंक क्या करता है, उन पे परसुएशन एंड प्रेशर डालता है. द सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज मॉरल सुएशन थ्रू लेटर्स, डिस्कशंस, हिंट्स एंड स्पीचेस टू द बैंक्स, राइट. कहते हैं उनको लेटर्स दिए जाते हैं, डिस्कशंस होती हैं उनके साथ, उनको हिंट्स दिए जाते हैं, स्पीचेस दी जाती हैं कि आपने क्या कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस, कौन कौन सी पॉलिसीज को फॉलो करना है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस इट्स पॉलिसी पोजीशन फ्रीक्वेंटली एंड अर्जेस कमर्शियल बैंक्स टू कोऑपरेट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज क्रेडिट पॉलिसीज, राइट. जो सेंट्रल बैंक कहते हैं यूज करता है मॉरल सुएशन फॉर बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव कंट्रोल. The central bank successfully convinces the banks as it acts as their lender of last resort, right? However, if the central commercial banks do not follow the advice or request of central bank, no punitive action is taken against on them. अगर कहते कोई commercial bank उनकी advice और request को follow नहीं करता तो उसके खिलाफ कोई action नहीं लिया जाता. Next आ जाता है हमारे पास selective credit controls. Under this instrument of credit control, the Reserve Bank of India directs other banks regarding giving or not giving credit to specific sectors for certain purposes, right. कहते जो RBI है वो अदर बैंक्स को डायरेक्ट कर सकता है कि आपने कौन कौन से स्पेसिफिक सेक्टर्स को क्रेडिट देना है और किन को नहीं देना. The method of selective credit control can be applied in positive as well as in negative manners. Positive manners, it means using the measures in channelizing credit to the priority sector, which includes exports, agriculture, small scale industries, right. अगर हम positive की बात करें तो क्या होगा, priority sectors को credit पहले मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट्स से हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी. On the other hand, if we are talking about in negative manner, it means using measures in restricting the flow of credit to the specific sector, कि कुछ sectors में क्या हो जाता है, credit बंद हो जाता है, right. Next, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, की क्वालिटेटिव और जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है. क्वांटिटेटिव क्या होते हैं? Quantitative instruments of credit control consists of bank rate policies, repo rate policy, open market operations, reserve repo rate policy and varying reserve requirements, right? जिनको कि हम लोग quantity में measure करते हैं. Like बैंक रेट पॉलिसी होगी, हमारी रेपो रेट पॉलिसी होगी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होंगे, रिजर्व रेपो रेट पॉलिसी होगी, राइट. ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? मॉरल सुएशन हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हो गया एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हो गया. जहां पे क्या होता है, पैसे की बात नहीं हो रही, जहां पे क्या हो रहा है, किसकी बात हो रही है कि हम लोग क्वालिटी को चेंज कर रहे हैं और टू कंट्रोल क्रेडिट. नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेचर. दीज आर जनरल इन नेचर and have an impact on all the sectors which make use of bank credit, right. ये क्या होता है, जनरली कहते हैं सभी सेक्टर्स पे अप्लाई हो जाता है. These are specific in nature and have an impact on the flow of credit for specific use. ये क्या है, इसका नेचर क्या है, स्पेसिफिक, कि किसी स्पेसिफिक पर्पस पे के लिए यूज किया जाता है. एंड क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक यूज के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट फ्लो को चेंज कर सकते हैं. क्लियर. रेगुलेशंस.
The quantitative controls are designed for the regulation of the total volume of credit, right? क्वांटिटेटिव कंट्रोल की जब बात करते हैं तो वहां पे क्या कर सकते हैं हम, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल को चेंज कर या रेगुलेट कर सकते हैं. If we are talking about qualitative controls, they are designed for the regulation of the direction of credit. कि हम इसमें क्या देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हमने ज़्यादा फोकस करना है एंड किस पे नहीं करना. Another name for quantitative instruments is traditional methods of control, and another name for qualitative instruments is selective methods of control, right? So this is the basic difference between quantitative and qualitative instruments. Now, what is the difference between commercial bank and central bank? Commercial banks क्या होते हैं? An institution that performs different functions like क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स, मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स प्रोवाइड करते हैं. सेंट्रल बैंक क्या होता है? एन एपेक्स बॉडी जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है एंड डायरेक्ट्स अ कंट्रीज बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर, जो कि हमारी मॉनेटरी स्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है. ओनरशिप किसके पास होती है? अ कमर्शियल बैंक्स कैन बी ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, राइट? जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी ओनरशिप किसके पास होती है? या तो प्राइवेट सेक्टर के पास होती है या गवर्नमेंट सेक्टर के पास होती है. द सेंट्रल बैंक इज यूजली ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट. सेंट्रल बैंक को कौन चलाती है? ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट, राइट? नेक्स्ट, स्टेटस. A commercial bank is just a unit of a country's banking structure that operates under the control of central bank, right? जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या है? एक जस्ट अ यूनिट है पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर का, जो कि अगर हम बात करें अपनी कंट्री का, बिकॉज जो उनको क्या कौन ऑपरेट किया, किसके अंडर ऑपरेट किया जाता है? अंडर द सेंट्रल बैंक, राइट? On the other hand, the central bank is an apex institution in the money market. सेंट्रल बैंक क्या है? हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है हमारी मनी मार्केट में. नेक्स्ट आ जाता है इशू ऑफ करेंसी. अ कमर्शियल बैंक डज नॉट हैव द पावर टू इशू करेंसी. कमर्शियल बैंक के पास कहते कोई पावर नहीं है करेंसी इशू करने की. On the other hand, the central bank has a sole monopoly on issuing of currency, right? Central bank के पास क्या है? Sole monopoly है. Objective: the basic aim of a commercial bank is maximization of profit. अगर हम commercial banks की बात करें उनका मोटिव क्या है? Maximization of profits. On the other hand, the central bank does not have a profit motive and works in public interest. कि वो सिर्फ लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, उनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव नहीं होता सेंट्रल बैंक का. नेक्स्ट, पब्लिक डीलिंग. कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? डायरेक्टली डील करते हैं पब्लिक से. ऑन द अदर हैंड द सेंट्रल बैंक क्या है? डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक. इनकी क्या है? डीलिंग जो है पब्लिक से डायरेक्टली नहीं होती, इनकी होती है वाया कमर्शियल बैंक्स. नेक्स्ट, नंबर ऑफ बैंक्स. देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, PNB बैंक, एटसेट्रा. On the other hand, there is only one central bank in a country, that is central bank in the country is RBI, right? So this is the basic difference between commercial banks and central bank. So this is it for today's video. I hope you like my video. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू.